सभी को नमस्कार। मैं आज आपको ऐसी ज़बरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं जिसकी उत्सुकता आप सभी को है। वो सब आप जानकारी जानना चाहते हो। इतनी उत्कृष्ट जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। सब नव आगंतुकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे फैमिलियर हो जाइए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी सबसे पहले आपको और आपके परिवार के लिए मिलती रहे। किसी की मौत निकट दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है, उसकी जानकारी कैसे करें, कब आने वाली है, कितने दिनों में आने वाली है, वो आज सारी बेहतरीन जानकारी इसके रहस्य के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। जिनकी मौत निकट खड़ी होती है उनके कई शारीरिक लक्षण विद्यमान होने लग जाते हैं। उन सब लक्षणों को, उन सब संकेतों को मैं आज आपको अवगत कराने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक और ऐसी बेहतरीन जानकारी प्रमाण सहित देने वाला हूं जो अभी इस समय शख्स महापुरुष तपस्वी जिंदा है, जिन्होंने पूरे विश्व स्तर के वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों के बीच में ये निवेदन किया कि मैं जब आपकी जो विज्ञान की साइंस के हिसाब से जो मृत आप घोषित कर देते हो, वो सारी एक्टिविटीज पूर्ण होने के पश्चात भी मैं जिंदा रहूंगा। उन्होंने 72 घंटे तक सैकड़ों गणमान्यों के बीच में, दशकों डॉक्टरों के, विश्व के डॉक्टरों के बीच में 72 घंटा अपनी सांस को रोक कर रखा। उन्होंने एक पारदर्शी बेहतरीन कमरा भी बना रखा जिससे उस पूरी एक्टिविटीज दिखती रहे। दुनिया भर की मशीनें, मॉनिटर्स लगा रखे जो हार्ट बीट को, ब्लड सर्कुलेशन को, जो जिंदा रहने के लिए चेक करने की जो जांच की आयाम है सारे वो लगा रखे। वो सारे मॉनिटर्स वगैरह फेल हो गए और उन्होंने 72 घंटे तक बिल्कुल सांस नहीं लिया। हार्ट बीट की मशीन बता रही थी, ब्लड सर्कुलेशन की मशीन बता रही थी और सारी जगह सारी मशीनें, सारे डॉक्टर्स ये मान चुके हैं कि मृत हो चुके हैं, बच्चे नहीं, लेकिन आज भी वो विद्यमान है, जिंदा है। उन महापुरुषों के बारे में भी मैं आज आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। अगर आज आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आप खुद किसी भी अंतिम समय के व्यक्ति की, अंतिम सांसें गिन रहा व्यक्ति की आप बता सकते हो कि इनका जीवन कितना बचा है, 2 दिन का बचा है, 4 दिन का बचा है या महीना 2 महीने का। ये जानकारी आज आप सीख लोगे अगर ये आप पूरा वीडियो बेहतरीन तरीके से देखते हो। मौत का नाम सुनते ही अच्छों को डर लगने लग जाता है, लेकिन हर व्यक्ति को जिज्ञासा रहती है कि मृत्यु के अंतिम पलों में जो अनुभव है वो कैसा होता है। क्यों ना इसके बारे में जानकारी ली जाए। हकीकत में जन्म और मृत्यु केवल ये 2 वस्तुएं ईश्वर ने अपने पास में रखी हुई है। फिर भी कई संत महात्मा, ऋषि, महर्षि, सन्यासी अपनी भक्ति से, चिंतन से यहाँ तक पहुंचे हैं उन्होंने, और उन्होंने खुद के बारे में भविष्यवाणी की कि इस दिन, इस समय में और इस हिसाब से मैं मर जाऊंगा। और कई अधिकतर ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ और प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर फैला तो मालूम पड़ा नाइस्ट्रोडमस का। नाइस्ट्रोडमस ने अपनी पहले ही दुनिया को ये बताया, इस दिन, इस समय, इस कारण मैं मर जाऊंगा। जो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और विश्व स्तर पर नाइस्ट्रोडमस हाईलाइट हो गए। हालांकि जीवन और मृत्यु का जो ये रहस्य है कोई अभी तक पूर्णतः सुलझा नहीं पाया है। मौत को जीवन का अंतिम पड़ाव मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिस दिन अपना जीवन हुआ, जन्म हुआ, उसी दिन से प्रति पल, प्रति सेकंड अपनी आयु जो निश्चित है वो कम हो रही है, अर्थात मौत के करीब जा रहे हैं आप और हम। लोग मौत से तो बहुत डरते हैं, लेकिन उसकी गहराई का एहसास नहीं करते हैं। अगर वो गहराई का एहसास करने लग जाए तो ये पूरी दुनिया स्वर्ग में बदल जाएगी। कभी कभार जब शमशान घाट में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं या इस ऐसे स्थान पर कहीं जाते हैं, उस समय जरूर इतना सा ये सोच पाते हैं कि हाँ, ये जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन में अगला नंबर मेरा भी है, इस लाइन में हम भी खड़े हैं। कई लोग हॉस्पिटल के अंदर जीवन और मौत की जंग के अंदर जूझ रहे होते हैं, उस दौरान उनको काफ़ी एहसास होता है, उनको गिल्टी फील होती है, उनको कुकृत्य के प्रति वो समय याचना भी चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन पूर्णतः वो पवित्र होकर नहीं लौट पाते हैं। फिर भी आज जानकारी चल रही है किसकी मौत किसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, कैसे पहचाने उसको। मैं बार बार बता चुका हूँ, कोई भी समस्या का समाधान उसकी उत्पत्ति में छुपा हुआ है। तो ठीक वैसे ही नाभि का जो रोल है उत्पत्ति में, वो मस्तिष्क के कई गुना ज़्यादा है, इसलिए उसकी आहट सबसे पहले नाभि को पड़ती है। नाभि चक्र के जो जानकार है, जो नथुने जो दोनों अपने चलते हैं, श्वास जो चलते हैं, जिनको स्वर ज्ञान बोलते हैं, स्वर विज्ञान बोलते हैं, इसमें दक्ष व्यक्ति जो होता है वो आसानी से पता लगा लेता है उसकी आहट का, उसका अनुभव का, कि किस व्यक्ति की कितने समय में, कितने दिन, कौन से दिन मौत होने वाली, एक्यूरेट तारीख, समय तक बता सकता है। बस पारंगतता होनी चाहिए, स्वर ज्ञान की पारंगतता होनी चाहिए। नाभि चक्र के टूटने की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलती रहती है।
इसलिए 9 महीने तो आप मिनिमम मान के ही चलिए कि पहले आहट आ जाती है। तुरंत मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है, या उसका सर नहीं दिखता है, या उसकी छाया अलग ढंग की अटपटी सी लगने लग जाती है, तो मान के चलिए कि उसके कुछ ही दिन पे शेष रहे हैं। तो ये नाभि चक्र का अनुभव हर एक को तो होता नहीं है, इसलिए उनके लिए मौत कुछ दिनों की हो सकती है, कुछ महीनों की हो सकती है, लेकिन दक्ष व्यक्ति 9 महीने पहले पता लगा सकता है। मरने वाले शख्स को सूर्य की, चंद्र की और अग्नि की जो आग है उसका प्रकाश उसको दिखना बंद हो जाता है। वो तेल में, पानी में या दर्पण में अगर अपना वो चेहरा देखता है, या तो धुंधला धुंधला दिखता है, या बिल्कुल अलग प्रकृति की उसकी शक्ल बन जाती है, चित्र बन जाता है उस दर्पण में, तो मान के चलिए कि ये शख्स जाने वाला है। या खुद देख रहा है तो खुद को मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारी आयु अब शेष कम है, हमारी मौत निकट खड़ी है। जिस शख्स की मौत एकदम निकट खड़ी है, उसके पास में बैठा वाला शख्स या खड़ा है कोई शख्स, वो दिखता नहीं है, और उसको हर वक्त ये ध्यान में रहता है कि कोई साया यहाँ मौजूद है। कभी कभी तो उसको अपने पूर्वज जो है, मृतक जो है, वो चेहरे चित्र दिखाई देते हैं, तो मान के चलना कि मौत बहुत निकट खड़ी है। मरने वाले व्यक्ति को ये कभी कभी तो इतना आंखों पे अंधेरा छा जाता है, अचानक अंधेरा छा जाता है, और उसको चंद्रमा जो है उसके अंदर टूटन नजर आती है कि चंद्रमा के 2 टुकड़े हो गए। इस ढंग से उसको महसूस होने लग जाता है जब उसकी आयु अंतिम होती है। जिस व्यक्ति की शमशान यात्रा जो तैयार हो गई है, उस व्यक्ति का बायां हाथ जबरदस्त फड़कता है, बार बार फड़कता ही रहता है। अगर 2-4 घंटे से फड़क रहा है और कंटिन्यू दिनों से फड़क रहा है, तो मान के चलिए कुछ ही दिनों का मेहमान है। उस शख्स का शरीर हल्का पीला पड़ने लग जाता है और पूरा बदन में सफेदी छा जाती है, जैसे ऐसे लग रहा हो उसके शरीर के अंदर पूरा खून विद्यमान ही नहीं है, खून खत्म हो गया हो। जब मृत्यु नजदीक आई हुई हो, तो जो हाथ की हथेली के अंदर जो रेखाएं हैं वो या तो धुंधली हो जाती है या एकदम अस्पष्ट हो जाती है, जिसे देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान के चलिए कुछ ही दिन के मेहमान है वो। किसी शख्स की सांसें अगर छोटी चल रही हो, अर्थात जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, सांस जिसे कई लोग 4 अंगुल का सांस भी बोलते हैं, ऐसा अगर हो रहा है, अगर वो मुंह से सांस लेने लग गया हो, 2-4 दिन से अगर लेने लग गया हो, तो मान के चलिए कुछ ही घंटों का मेहमान हो सकता है, या कुछ ही दिनों का, ज़्यादा नहीं है उसके आयु पीछे। जो तुरंत मरने वाला व्यक्ति है, उसके जो स्वर, जो सांस लेते हैं, वो असंतुलित हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। एक साइड का ही सुर चल पाता है, एक साइड का पूर्णतः बंद हो जाता है 2-4 दिन से, तो मान के चलिए कि 100% उसकी मौत निश्चित है, और जल्दी ही है। दिखने में भले ही स्वस्थ लग रहा हो, और अगर जो खा रहा पी रहा है उसका स्वाद विपरीत बता रहा है, तो मान के चलिए कि ये भी वो व्यक्ति है जो अंतिम यात्रा की तैयारी करने लग गया है। जो मरने वाला व्यक्ति है और उसके पास जाते हैं तो एक अलग ढंग की ही गंध पैदा हो जाती है, जिसको आयुर्वेद के अंदर मृत्यु गंध कहते हैं। जो मुर्दे के बराबर ऐसी गंध आती है, मुर्दे जैसी गंध आती है, तो मान के चलिए ये बंदा बचने वाला नहीं है। जिस शख्स का मल, मूत्र, वीर्य और छींक ये चारों एक साथ आ जाए, या तो अचानक बहुत बड़ा कोई डर आ गया हो, तो ही मल मूत्र साथ निकलते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन चारों वस्तुएं एक साथ नहीं निकलती है, और अगर ये चारों वस्तुएं एक साथ निकल रही है, तो अब मान के चलिए 100% ये प्रमाणित बात है कि वो जाएगा ही जाएगा, कुछ ही टाइम में जाएगा, कुछ ही मिनटों में जा सकता है। ये मूत्र और मल अपन नियमित त्यागते हैं, यहाँ पर हमको इसकी बेहतरीन जानकारी है कि दोनों एक साथ नहीं आते, इनके बीच में गैप रहता है। जब या तो मल त्याग रहे हैं तो कुछ समय बाद पेशाब आएगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आते, और चारों एक साथ आ गए, मान के चलिए कि ये कुछ ही घंटों का मेहमान है, 100% जाने वाला है। विज्ञान के हिसाब से मौत की जो परिभाषा है, आंखों की जो पुतलियां हैं उसकी सिकुड़न बंद हो जाए, आंखों की पलकें झपकना बंद कर दे, हार्ट बीट पूर्णतः बंद हो जाए, चयापचय की प्रक्रिया समाप्ति हो जाए, नस नस के अंदर जो खून का सर्कुलेशन है वो बंद हो जाए, एकदम शरीर के तापमान में गिरावट हो जाए, शरीर का पीलापन शुरू हो जाए, और आधा प्रकाश जो मृत होने के बाद में भी 15 मिनट से लगाकर 120 मिनट तक विद्यमान रहता है, वो खत्म हो जाए, तो वो मृत व्यक्ति कहलाता है, वो पूर्णतः मरा हुआ है, मुर्दा है। लेकिन एक महान तपस्वी ने अपनी तपोबल से, अपनी तपस्या से पूरे दुनिया के बड़े डॉक्टरों को इकट्ठा करके मध्य प्रदेश के इंदौर के पास देवास गांव में उन्होंने बुलवा कर एक वहाँ विशाल आयोजन करवाया। सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद हुए, और उन्होंने ये सारी उनके शरीर के ऊपर
मॉनिटर्स लगाए गए, मशीनें लगाई गई हार्ट बीट चेक करने की, खून का सर्कुलेशन चेक करने की, और भी सारी जितनी मशीनें, वो सारी मॉनिटर्स लगाकर चेक किया। और जो कक्ष था वो पूरा पारदर्शी था, कोई भी आराम से देख सकता था। सैकड़ों लोग वहां दर्शक बनकर देख रहे थे। और महाराज जी अंदर, और उन्होंने अपने तप बल से और पूरे 72 घंटा तक सांस को रोके रखा। सारी जो मशीनें हैं, मॉनिटर्स है, वो बता रहे हैं कि मृत हो गए, उनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, हार्ट बीट बंद हो गई, सारी क्रियाएं जो जीवित व्यक्ति के लिए 100% बंद हो गई, ये तो मृत हो गए। लेकिन उन्होंने पहले ही निवेदन किया था कि 72 घंटे के बाद में मैं वापस, मेरी सारी नस नाड़ी है या मेरा हार्ट बीट है, सब स्वतः चलने लग जाएगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा। और उन महापुरुष, उन महान तपस्वी ने, महामंडलेश्वर श्री श्री पायलट बाबा के नाम से विख्यात है और आज भी इस समय जिंदे हैं। उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया। उनके परम शिष्य 1008 श्री श्री रविगिरी जी महाराज, जिनकी शिक्षा दीक्षा में मैं ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसे महान लोग आज भी विद्यमान हैं, जो मौत के जो रहस्य, अनसुलझा रहस्य है, उसके बारे में भी जबरदस्त पूरी दुनिया को नव चेतना देकर नव जानकारी दे रहे हैं। ऐसे महान विभूतियों ने जो दुनिया के अंदर आश्चर्य करके बताया, को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपको भी मैं साथ साथ कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा और ऐसी जीवन के अंतिम पड़ाव की, जीवन की कटु सत्य की जो जानकारी आपको मिली, और ऐसी जानकारी हर घर के अंदर विद्यमान होनी चाहिए। इसलिए पुण्य लाभ कमाते हुए इसको वायरल कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।